Let us discuss about the next topic of laser, that is the question that comes in Kota University in 2018. So the question is, explain the physical principle involved in construction of hologram and reconstruction of the image. Why is laser important in holography? तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि होलोग्राम क्या होता है और इस होलोग्राम का हम रिकन्स्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, और इसमें हमने जो यूज़ किया है वो लेज़र ही क्यों यूज़ किया है एज अ लाइट सोर्स. So first of all, let us discuss about the holography. What do you mean holography? Holography is a powerful technique that produces 3D pictures. तो जो holography है, इस टेक्निक की हेल्प से हम 3D images को प्रोड्यूस कर सकते हैं. Holography was discovered by Hungarian physicist डेनिस गैबॉन. जो होलोग्राफी है वो हंगरी का एक फिजिसिस्ट था, डेनिस गैबॉन. उसने वो डिस्कवर किया था इन 1948, फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबल प्राइज़ इन 1971, और इसके लिए उसे नोबल प्राइज़ 1971 में मिला. होलोग्राफी इज़ अ ग्रीक वर्ड. होलोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, होलोस एंड ग्राफोस. होलोस मीन्स होल और कंप्लीट एंड ग्राफोस मीन्स रिकॉर्डिंग और ड्राइंग. तो बेसिकली द होलोग्राफी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ड्राइंग और मेकिंग एन कंप्लीट इमेज. एक कंप्लीट इमेज, कोई भी इमेज होगी, उस कंप्लीट इमेज को बनाने के लिए जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी को हम होलोग्राफी कहते हैं. होलोग्राफी इज़ नोन एज द वेव फ्रंट रिकन्स्ट्रक्शन. होलोग्राफी रिक्वायर्स हाई टेम्पोरल और स्पेशल कोहेरेंस. होलोग्राफी में हमें टेम्पोरल या फिर स्पेशल कोहेरेंस का रिक्वायरमेंट होता है, और यहाँ पे वेव फ्रंट का रिकन्स्ट्रक्शन होता है, जो अभी हम आगे देखेंगे प्रिंसिपल में. अ नॉर्मल फोटोग्राफिक पिक्चर इज़ 2D वेयर एज अ होलोग्राफिक इमेज इज़ 3D वन. जो नॉर्मल हमें फोटोग्राफिक इमेज मिलती है वो 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन होलोग्राफी की हेल्प से हम 3D इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं. अ नॉर्मल फोटोग्राफिक वी रिकॉर्ड ओनली इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो नॉर्मल फोटोग्राफी हम करते हैं उसमें हम सिर्फ इंटेंसिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन होलोग्राफी में वी कैन रिकॉर्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग विद द फेज़ ऑफ लाइट. जो फेज़ से वो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी. होलोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी, let us discuss the working. This is known as recording of a hologram. The first point is recording of a hologram, कि हम एक होलोग्राम को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो दैट इट इज़ नथिंग बट मेकिंग ऑफ एन होलोग्राम, कि हम एक होलोग्राम को कैसे बना सकते हैं. तो इसके लिए हमने एक लेज़र लाइट यूज़ किया. लेज़र लाइट यूनिडायरेक्शनल होता है, कोहेरेंट होता है, हाई इंटेंसिटी होता है. ये कुछ उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए हमने यहाँ पे लेज़र यूज़ किया है. सो लेज़र लाइट अगर हम यहाँ पे किसी बीम स्प्लिटर पे डालते हैं, अगर कोई लेज़र लाइट को हम बीम स्प्लिटर पे डालेंगे तो लेज़र लाइट स्प्लिट हो जाएगी 2 पार्ट्स में. दिस एंड दिस मीन्स एक जो होगा वो पैरेलल होगा और एक परपेंडिकुलर जाएगी. सो ये यहाँ पे हम कुछ मिरर किसी पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पे प्लेस कर देंगे. इस मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो एक ऑब्जेक्ट पे जाएगी, और यहाँ से जो हमें वेव्स मिलेगी वो मिलेगी ऑब्जेक्ट वेव्स. सिमिलरली बीम स्प्लिटर की वजह से जो लाइट परपेंडिकुलर गिरेगी मिरर के ऊपर, वो वेव्स जो हमें रिफ्लेक्ट होके मिलेगा उसे हमने कहा है रेफरेंस वेव. उस रिफ्लेक्टेड वेव को हमने नेम दिया है रेफरेंस वेव. और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वेव उसे बोला है ऑब्जेक्ट वेव. यहाँ से रेफरेंस वेव और ऑब्जेक्ट वेव आपस में रिकम्बाइन कर लेगी, इंटरफेरेंस कर लेगी. तो अगर वो सेम फेज पे जाके इंटरफेरेंस करती है तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. अगर रेफरेंस वेव और ऑब्जेक्ट वेव जो एक दूसरे पे इंटरफेरेंस करेगी, सुपर इम्पोज करेगी, वो अपोजिट फेज में करेगी, तो वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा. और दिस इज़ नोन एज फोटोग्राफिक प्लेट, जहाँ पे इमेज बनेगी. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस होल प्रोसेस. In holography, light diffracted off an object wave is photographed on a photo film. तो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट वेव से जो
लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट वेव, उससे वो हमें कहाँ मिलेगी, फ़ोटो फिल्म पे मिलेगी। सेकेंड लाइट बीम कॉल्ड एज रेफरेंस बीम ऑल्सो एल्यूमिनेट्स ऑन द फोटो फिल्म। तो हमने यही देखा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट वेव आएगी, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट वेव एंड दिस इज़ द रेफरेंस वेव एंड दिस इज़ द फोटोग्राफिक प्लेट जहाँ पे ये इंटरफेरेंस करेंगे। The object beam and reference beam are derived from same laser source so that they are highly coherent। और जो हमें ऑब्जेक्ट बीम और रेफरेंस में मिलेगा वो सेम लेज़र सोर्स से हमें ऑब्टेन्ड होगा। दिस इज़ द लेज़र सोर्स, यहाँ से मिरर से हमें रेफरेंस वेव मिला और इसी लेज़र सोर्स से जो लाइट पैरेलल गई थी वहीं से हमें ऑब्जेक्ट वेव भी ऑब्टेन्ड हुई है। When object wave reference wave interact at photo film they interfere, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ से रेफरेंस वेव और यहाँ से ऑब्जेक्ट वेव जब आपस में मिल जाएंगे तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। द इंटरफेरेंस रिजल्ट इन द ब्राइट फ्रिंजेस व्हेन कंस्ट्रक्टिव। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मीन्स सेम फेज एंगल चेंज नहीं होगा, मीन्स कोई लाइट ऐसे आ रही है और दूसरी भी ऐसे आ रही है, सेम फेस पे अगर ये आएंगे तो वहाँ से हमें एक ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेंड होगी। एंड अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मीन्स एक वेव ऐसे आ रही है दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, सो हमें वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेंड होगी। द रिजल्टिंग लाइट फील्ड विल बी रैंडम पैटर्न ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी विच इज़ कॉल्ड एज होलोग्राम। और इसकी वजह से जो हमें यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे जो मिलेगी लाइट वो ही हमारा होलोग्राम होगा। थस होलोग्राफी इन्वॉल्व्स टू ऑप्टिकल फिनोमिना। सो होलोग्राफी में हमें दो फिनोमिना देखने को मिलते हैं, वन इज़ इंटरफेरेंस एंड द अदर इज़ डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस बिगिंस व्हेन टू वेव्स are superimposed causing varying intensity of light. Diffraction of light causes when the wave front falls on an object. This wave fronts when falls on an object then we get diffraction, and when these two wave fronts superimpose on each other we get the interference pattern. Diffracted light depends on the 3D features of the object। और यहाँ पे ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका हमें फोटोग्राफिक फिल्म चाहिए, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों रखा है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट का इमेज हमें यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेगा। सो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, एक वो वाली लाइट एंड द अदर वन इज़ ड्यू टू द interference we get the image। Reconstruction of the image। Now how we reconstruct that image? For the reconstruction of image the hologram illuminated by parallel beam of light from the laser to get the image। फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द इमेज, जो हमें इमेज होलोग्राम पे मिला है, इस इमेज को ताकि ये इमेज एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सके उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेफरेंस वेव है उसको वापस से होलोग्राम पे पैरेलल देंगे, पैरेलली रिफ्लेक्ट कराएंगे होलोग्राम के ऊपर। अब जैसे ही हमने एक रेफरेंस वेव होलोग्राम पे इंसिडेंट करवाया तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि रिकन्स्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टेड वेव मीन्स जो ऑब्जेक्ट वेव थी वो ऑब्जेक्ट वेव का फेस चेंज हो गया और उसका पैटर्न चेंज हो गया और वो वापस से एक न्यू टाइप ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से एक रियल इमेज हमें इस डायरेक्शन में मिली है और इधर ही हमें एक वर्चुअल इमेज मिली है और यहाँ से ऑब्जर्वर जो देखेगा वो एक वर्चुअल इमेज देखेगा। As we record the image by the reference wave, reconstruction of wave, as we record the image by a reference wave in left side, we get the image by passing reconstructed waves by laser source and have the image. The image seen by the observer is the virtual behind the hologram। और जो ऑब्जर्वर इमेज देखेगा वो वर्चुअल इमेज होगी जो होलोग्राम के बिहाइंड जो बनेगी और इस साइड में हमें एक रियल इमेज मिलेगी। Theory: let the light beam from a coherent source illuminated by the point object P. We have the optical waves arriving at point O on a photographic plate S। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो P पॉइंट पे रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें यहाँ पे दो बीम्स ऑब्टेंड होगी एट पॉइंट O पॉइंट पे। एक जो आएगा वो यहाँ पे ER है, रेफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हुआ है, और दूसरा हमें यहाँ पे मिलेगा स्कैटर्ड बीम। तो हमें यहाँ पे दो टाइप की बीम मिलेगी,
एक रिफ्लेक्टेड मिलेगी और एक स्कैटर्ड मिलेगी. सो वी कैन राइट दैट E इज इक्वल्स टू ई आर प्लस ई एस. ई आर इज़ द फील्ड ऑफ रेफरेंस बीम एंड ई एस इज़ द स्कैटर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. जो ये जो ऑब्जेक्ट O है उससे जो बीम स्कैटर्ड हुई है वो. ES is equals to, so now the scattered beam we can write as ES equals to E naught upon R naught exponential iota K R naught minus omega t. And reference beam is equals to ER. Reference beam is E small r, we have been taken. ER is equals to, and this is nothing but the magnitude. This is the magnitude of the electric field. ER exponential iota K Z naught. Z naught is because the direction of this is Z naught, because of this direction. So ER is equals to ER exponential iota K Z naught minus omega 2. This is R naught and this is Z naught, because as we know that ES is in Z naught direction, no, so this is K Z naught minus omega t and this is ER exponential iota K R naught minus omega t. Intensity at point O is given as I is equals to magnitude of ER minus ES के mod का square. So now we solve this formula. So for this we know that A minus B का whole square is given as A square and this is in modulus. So it will be given as ER square plus ES square upon R naught square plus here we use first of all for taking the modulus square हमने यहाँ पे वो वैल्यू लिखा है और दूसरे का हमने यहाँ कंजुकेट लिया है. एक का वैल्यू लिया है, सेकंड का हमने कंजुकेट यहाँ पे लिया है. सो इट विल बी ES ER स्टार अपॉन R नॉट ई की पावर आयोटा K R नॉट माइनस Z नॉट प्लस ES स्टार ER ई की पावर आयोटा K Z नॉट माइनस R नॉट एंड डिवाइडेड बाई R नॉट. After that intensity I is equals to ER square plus ES upon R naught square plus K cos K R naught minus Z naught plus this is for angle phi, change in angle phi upon R naught. Power transmission of the plate is been written as T square is equals to 1 minus alpha I. I is for intensity and alpha is constant. So after getting T, power transmission will be 1 minus alpha T half. By using binomial expansion, this power comes in this like 1 minus x की power n we can write as 1 minus nx and neglecting the higher terms. So by this T is equals to 1 minus 1 by 2 alpha T. Uses of holography are, it is used in acoustic holography, holographic microscopy, pattern recognition, holographic interferometer, in information storage, in medical science, TV, movies, non-linear optics. Properties of laser. Now this is about why we have been using laser for producing a hologram. Laser beams are highly directional. ये highly directional होती है. They do not spread out as an ordinary light. This property is useful in ranging and distance measurement. So ये property अपन को help कर सकती है कि अगर हम यहाँ पे इसको मिरर स्प्लिटर पे जब स्प्लिट करा रहे हैं लेज़र को तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शनल में जाता है तो हमें आराम से लाइट ऑब्टेन हो सकती है. लेज़र इज़ हाईली कोहेरेंट स्टिमुलेटेड वेव इन अ फेस एक्साइटेशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ best used in holography to get 3D image of the object. Laser intensity and brightness is very high and can also be further highly focused. Laser has high spectral parity. A single mode laser is highly monochromatic and this property is used